आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक का क्या नाम है? कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन की अवधारणा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं इंक्लूजन के बारे में। तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने इंक्लूसिव स्कूल के संबंध में हमने एक्सक्लूजन की बात की, जिसमें जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको एजुकेशन जो प्रोसेस है उससे बाहर ही कर दिया जाता था। ठीक है, उनको नॉर्मल स्कूल में एंट्री दी ही नहीं जाती थी और उनके लिए अलग से स्कूल बना दिए जाते थे जिसको हम स्पेशल स्कूल कहते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का सम्मान करना, साथ में मिलकर काम करना। और यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन किसको साथ जोड़े? तो चाहे जैसा भी बच्चा हो, ठीक है, जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जिसकी हाइट छोटी हो, कोई भी जिसको शारीरिक मानसिक समस्या हो, और सामान्य बच्चे सबको एक साथ में एजुकेशन देना। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ जब इंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो इंक्लूजन रिफर्स टू द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग and accommodating people who have historically been excluded become of their race, gender, ability, ठीक है, एक्सेप्ट्रा। कि समावेशन से तात्पर्य क्या है? ऐसे लोगों को शामिल करना और समायोजित करने के कार्य या अभ्यास से है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उनकी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षमता के आधार पर उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे सभी लोगों को जोड़ना, ऐसे सभी लोगों को एकजुट करना, ऐसे जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है जिनकी, सबको एक साथ लाकर एक साथ सबको एक जगह पर सबको एडमिशन देना। ठीक है, सबको एक साथ पढ़ाना। तो समावेशन उन लोगों को शामिल करने और समायोजित करने का अभ्यास है जो अक्सर नस्ल, लिंग, क्षमता और पहचान के कारण भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। तो पहले जैसे हमने बात की ना एक्सक्लूजन की, कि ऐसे लोगों को सोसाइटी से, ठीक है, उनको अलग कर दिया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता था, उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं आज के टाइम में, चाहे किसी की कोई जात हो, धर्म हो, कोई डिसेबल बच्चा हो, शारीरिक मानसिक रूप से, लेकिन सबको एक साथ एक स्कूल में पढ़ाने की बात की जाती है कि सबको स्कूल में डाला जाए, सबको एजुकेशन दी जाए, सबके लिए जो फैसिलिटी है, जो व्यवस्था है उनकी शिक्षा की जाए। तो समावेशन उन लोगों को शामिल करने और समायोजित करने का अभ्यास है जो नस्ल, लिंग, क्षमता, पहचान के कारण भेदभाव और बहिष्कार का जो शिकार का सामना करना पड़ता था उनको। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग एवरीवन एंड ensuring दे आर रिस्पेक्टेड। कि इसमें क्या है, जब इंक्लूजन की बात करते हैं तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्रदरहुड है, यहाँ पर रिस्पेक्ट है। इसमें सभी को महत्व देना और उनके सम्मान, उनका जो सम्मान है सुनिश्चित करना शामिल है। इट एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड बैरियर्स। की इसका उद्देश्य क्या है? भेदभाव और बाधाओं को दूर करना। इट इज इसेंशियल टू फंक्शन इक्वली इन अ डाइवर्स ग्लोबल कम्युनिटी और डाइवर्स क्लासरूम। की यह विविधतापूर्ण वैश्विक समुदाय में समान रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर हम सोसाइटी में देखते हैं तो सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी है, तो सेम स्कूल में भी सभी बच्चों को साथ लाया जाए, साथ पढ़ाया जाए, ताकि उनमें एक दूसरे के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट की भावना जो है वो बढ़े। इट एम्स टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। की इसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए, चाहे कोई बच्चा नॉर्मल बच्चा हो, चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई किसी कैटेगरी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, इट एम्स टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। की इसका उद्देश्य समान पहुंच और अवसर सभी को प्रदान करना है। इंक्लूजन रिफर्स टू एन एनवायरमेंट वेयर एवरीवन फील्स रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। की यह एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जहां हर कोई सम्मानित और मूल्यवान महसूस करता है। समावेशन का मतलब क्या है? सभी बच्चों को साझा सीखने के माहौल में स्वागत किया जाए। यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं की जाती जैसे एक्सक्लूजन में बात की जाती थी। इंक्लूजन मीन्स ऑल चिल्ड्रन आर वेलकम इन अ शेयर्ड लर्निंग एनवायरमेंट।
It recognizes the wide range of human diversity as a valuable resource in the classroom। की समावेशन मानव विविधता की विस्तृत श्रृंखला को कक्षा में मूल्यवान संसाधन के रूप में पहचानता है, सभी को वैल्यू देता है, सभी की रिस्पेक्ट करता है। इंक्लूजन इन एजुकेशन, और शिक्षा में अगर हम समावेशन की बात करें तो समावेशन इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, ठीक है, उसकी क्षमता की परवाह किए बिना समाज में पूरी तरह से शामिल होने का उनको अधिकार देना है, उनको शिक्षा में शामिल करने का पूरी तरीके से अधिकार देना है। ये नहीं कि बच्चा डिसेबल है तो उसको स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए, उसको स्कूल में, शिक्षा में उसको शामिल करना है, उसका वेलकम करना है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। इंक्लूजन इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस, की समावेशन एक शैक्षिक अभ्यास है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सामान्य कक्षाओं में शामिल किया जाता है। अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, समावेशन की विशेषताएं क्या हैं। इंक्लूजन मीन्स वेलकमिंग ऑल पीपल, कि समावेशन का अर्थ क्या है, सभी लोगों का स्वागत करना। समाज में चाहे कोई अलग धर्म है, जाति है, नस्ल है, सभी का सम्मान करना, सभी का स्वागत करना है। इसी तरीके से विद्यालय में बात करें तो सभी तरह के बच्चों का स्वागत करना है विद्यालय में, सभी को एडमिशन देना है, सभी के एजुकेशन की व्यवस्था करनी है। इट इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग एवरीवन एंड एंश्योरिंग दे आर रिस्पेक्टेड, कि इसमें सभी को महत्व देना और उनका सम्मान सुनिश्चित करना शामिल है। यह विविधतापूर्ण वैश्विक समुदाय में समान रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। कि अगर हम बात करें, हम अपने सोसाइटी की बात करें, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी पीसफुल रहे, सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो ये जरूरी है, इंक्लूजन होना जरूरी है कि सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। इट एम्स टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, किसका उद्देश्य समान पहुंच और अवसर प्रदान करना है। इट इन्वॉल्व्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इंक्लूजन कैन हेल्प रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, की समावेशन भेदभाव और संघर्ष को कम करने में मदद कर सकता है। और इंक्लूजन इज द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग समवन इन अ स्कूल, क्लब और टीम, की समावेशन क्या है कि किसी विद्यालय में, क्लब में, टीम में किसी को शामिल करने का कार्य है बिना किसी भेदभाव के। इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग डिफरेंट पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, कि इसमें विभिन्न लोगों को किसी समूह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो एक्सक्लूजन में क्या है, लोगों को बाहर करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है, भेदभाव। और इंक्लूजन में क्या है, सभी को शामिल करना, सभी को साथ लेके चलना। स्कूल की बात करें तो सभी बच्चों को स्कूल में एंट्री देना, सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके एडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिस्पेक्टेड, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान किया जाता है। एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि सभी को समान अवसर मिलते हैं। विद्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करता है और सभी बच्चों को एक साथ समान रूप से शिक्षित किया जाता है। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट टू पेरेंट्स, की अगर इस तरह के स्कूल की बात करें, जैसे हम स्पेशल स्कूल की बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को मतलब जो बच्चे शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, स्पेशल बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर सब बच्चे एक साथ पढ़ें, तो पेरेंट्स को भी ज़्यादा, उनको भी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, उनके ज़्यादा पैसे इतने नहीं खर्च होते। इससे क्या होता है कि डिसेबल बच्चे, सभी बच्चे एक साथ अगर मिल के पढ़ेंगे, तो इससे जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव विकसित होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इंक्लूजन क्या है, समावेशन क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।